आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी आजकल काफ़ी फास्ट चल रही है। बीपीएससी के साइट पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो 24 अगस्त को है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप गलत हो जाएंगे। उस न्यूज़ को देख करके, उस वेबसाइट के एग्ज़ाम डेट को देख करके आप धोखे में पड़ जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 की वैकेंसी मार्च महीने में आ भी जाएगी, फरवरी में, और मार्च में उसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। यानी फरवरी में इसकी वैकेंसी आ रही है और मार्च में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और मार्च के लास्ट होते होते अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो अप्रैल महीने के पहले ही स्कूल में होंगे आप सभी लोग पदस्थापित। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल के टीचर बनने के लिए, मैं आज उसी के लिए बात करने के लिए आया हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हेडिंग दिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो आप मेरे अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की ललक है, क्षमता है। हालांकि सीखने की कोई ये नहीं है, मतलब जानकारी एक चीज़ होती है, सीखना सिखाना तो एक अलग मैटर हो जाता है। अब बस हमारे पास जो जानकारी है मैं आप तक शेयर करूंगा, और उससे अगर आपको लाभ हो तो हम हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 का क्या सिलेबस है उस पर हम लोग बात करते हैं। आप 1 to 5 का जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो क्लास 1 to 5 का जो टीचर बनना चाहते हैं जो अभ्यर्थी, उनके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं 30। क्लास 1 to 5 का टीचर अगर बनना है आपको तो 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज से। आप ये भी जानते हैं कि टीआरई 2.0 में आपने देखा कि 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, यानी 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं लैंग्वेज में। आप मैक्सिमम लोग एक हिंदी और एक इंग्लिश चुनेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक हिंदी और एक दूसरा उर्दू चुनेंगे। कुछ लोग हिंदी बांग्ला चुनेंगे, कुछ लोग इंग्लिश बांग्ला चुनेंगे। तो ये कम्बिनेशन आप लोग फॉर्म भरते समय देख लेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस है उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे 30, भाषा के प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 30, और जीएस रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे जीएस के, और इसी पर रिजल्ट तैयार होगा। यानी 120 क्वेश्चन 120 अंक के रहेंगे। 120 क्वेश्चन कितने अंक के रहेंगे? 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 अंक के, और इसी पर रिजल्ट तैयार होगा। यानी 120 क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा सोल्व करेंगे, सही बनाएंगे, उनके आधार पर जितने भी लोग शामिल होंगे 1 to 5 के एग्जामिनेशन में, तो जितनी सीटें रहेंगी कैटेगरी वाइज और आपके मेरिट में जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा, और तब रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि टीआरई 1, 2 और 3 होने वाला है। टीआरई 1 और 2 के शिक्षक लोग विद्यालय पहुंच चुके हैं। अब टीआरई 3.0 में 1 to 5 में जो व्यवस्था है वो आप समझ रहे हैं कि लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन बनाना है, और जीएस में 120 क्वेश्चन, और रिजल्ट जो आएंगे आपको किस पे आएंगे? 120 क्वेश्चन जीएस पे आएंगे। यानी जीएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सामान्य अध्ययन, इसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे 100, 120, क्योंकि आप सामान्य विषय के टीचर बनेंगे 1 to 5 में, और सामान्य अध्ययन से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे कि 1 to 5 के बुक्स पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा नहीं। 1 to 5 का जो सिलेबस है, 1 to 5 में जितने बुक्स पढ़ने हैं उन सभी को आधार बनाकर उन्हीं विषयों की पढ़ाई करनी है। लेकिन ये जो टफनेस लेवल रहेगा वो इंटर तक का रहेगा। यानी इंटर तक के जो विषय हैं उन सभी विषयों की पढ़ाई आप इंटर लेवल तक करके रखें। जैसे मान लिया हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो कहने का मतलब है कि क्लास 1 to 5 के पाठ्यक्रम के आधार बना करके ही इंटर तक के जो विषय पढ़ाई होती है, यानी आप इंटर कम से कम क्वालिफिकेशन रहेगा तो 1 to 5 का टीचर बनिएगा। इसलिए इंटर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इंटर तक में जितने विषय की पढ़ाई होती है उन सभी विषयों का समराइज रहेगा। जैसे में सामान्य अध्ययन का सिलेबस अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे एक वीडियो पे चले जाइए, सामान्य अध्ययन का सिलेबस का मैंने व्याख्या किया है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता
बता देता हूँ। सामान्य अध्ययन में आते हैं कई सारे सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री आते हैं, पॉलिटिकल साइंस आते हैं, संविधान जिसमें रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, सामान्य विज्ञान के तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं, बिहार स्पेशल रहते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, विविध क्वेश्चन जिसे कहते हैं कौन क्या कहाँ, इस तरह के सभी सेक्शन मिला करके सामान्य अध्ययन बनते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस आखिर विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन में इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो इसका कारण भी मैंने बताया उस वीडियो में, आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी, सामान्य अध्ययन का सिलेबस। तो सामान्य अध्ययन में कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो कितने सब्जेक्ट से रहेंगे, तो हिस्ट्री से रहेंगे, पॉलिटी से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे, करंट अफेयर से रहेंगे, मैथ्स से रहेंगे, और आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के अलावा मैथ्स से रहेंगे और साइंस के तीनों सेक्शन से रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी रहेंगे। तो अगर आप 120 क्वेश्चन को जो पूछे जाएंगे उसका अगर आप ये करेंगे, उसको आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं, हम बता रहे हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब देखिए यहाँ से सामान्य अध्ययन का सिलेबस आप देख लीजिए। आप 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री, सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से रह रहा है। आप TRE 1 और TRE 2 के क्वेश्चन देख लेंगे 1 to 5 के। तो सबसे पहले हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्य विज्ञान से तकरीबन 30 प्रश्न रह रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। ये सभी क्वेश्चन 3 विषयों से मिलाकर रहेंगे। उसके बाद आप मैथ्स को रख लीजिए, मैथ्स से 6 नंबर पे मैथ्स रखिए, 7 में रख लीजिए आप करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रख लीजिए। इस तरह से मुख्य रूप से ये 7 टॉपिक हैं जिनसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग क्या करें, सबसे पहले क्लास 1 to 5 का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लास 1 to 5 में जो TRE 1 और TRE 2 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन का 2 बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये इतने सारे टॉपिक से 120 क्वेश्चन बनेंगे और उन 120 क्वेश्चन को आपको देख के नोट्स कर लीजिए कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य विज्ञान से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। आप TRE 1 के और TRE 2 में 1 to 5 में पूछे गए क्वेश्चन को देख करके आप तैयारी शुरू करिए और उन क्वेश्चन को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तैयारी का सबसे पहला आधार होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना। तो सबसे पहले आप आज क्या कीजिए, आज इसी तरह से हम डेली आपको बताएंगे, आपका होमवर्क देंगे। आपका आज का होमवर्क यही है, आप आज का होमवर्क हम ये दे रहे हैं, होमवर्क ये दे रहे हैं कि आप लोग अभी से क्या कीजिए, अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजने होंगे। आप 9 बजे शाम से बैठिए, साढ़े 9 बजे, और TRE 1 और TRE 2 के क्लास 1 to 5 के क्वेश्चन आज सोल्व कीजिए, जितना बनता है बनाइए। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और क्लास 1 to 5 के क्वेश्चन लिख लीजिए। GS में 1 से 120 तक का सीरियल नंबर लिख लीजिए और बनाइए 1 से लेकर 2 से। बना करके जो बन रहा है उसके सामने ABCD जो भी ऑप्शन आपके बन रहे हैं वो बना लीजिए और लास्ट में देखिए कि कितने सही हो रहे हैं। फिर आप आज अगर 1 साल का एक बार का भी बना लीजिए TRE 1 का भी, तो कल सुबह में उठिए और फिर TRE 2 का क्वेश्चन बना के देखिए 1 to 5 का, और फिर उसी तरह से 120 सीरियल नंबर लिखिए और 120 क्वेश्चन को बारी बारी से बना के देखिए और जो क्वेश्चन ईमानदारी से बन रहा है उसे आप बना लीजिए और बनाने के बाद फिर गिनिए कि कितना सही हुआ है और फिर उस आंसर से मिला के देखिए कि कितना सही हो रहा है और फिर लास्ट में एनालिसिस कीजिए कि किस, जब बना लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन हिस्ट्री, सपोज दैट कि 1 से 15 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बनाने के बाद उधर से नहीं होता है, ऐसे करके घेर लीजिए कि हिस्ट्री 1 से 15 तक के कौन विषय से है, तो 1 से 15 तक लगातार हिस्ट्री है। अब वहाँ पे गिन लीजिए कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें हमने कितना सही किया है। इस तरह से आप हर विषय का देख लीजिए। ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन पूछा है, आपने कितना बनाया है, उसका स्कोर बना लीजिए। उसी जगह नहीं, आप लोग जब देखते होंगे कि
टीचर मार्क्स देते हैं तो नहीं देखते हैं या इतना बटा इतना, यानी इतना में इतना सही हुआ है, उस तरह से आप लोग हर विषय का एनालिसिस करके अलग अलग निकाल करके आप लोग देख लीजिए कि कितना सही हुआ है, और तब हमसे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप आज क्या कीजिए, TRE 1 के और TRE 2 के क्लास 1 to 5 के पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और ख़ुद को जांचिए कि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा तो कितना पूछा, कितना आपसे बन रहा है। और हम सिस्टम से इस सभी विषय शुरू करेंगे। अभी हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हमने 0 से शुरू किया है। आज के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, मार्च में देंगे या अगले साल देंगे, कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, किसी भी तरह का एग्जाम देंगे, आप हमारा जो सिस्टम से जो शुरू किए हैं GS के सेक्शन वाइज, तो हमने भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का एक वीडियो अपलोड किया है। आजकल में एक और वीडियो अपलोड होते जाएगा, उस पर दूसरा भाग उसका आएगा। हमने इस तरह से आप हमारे वीडियो देखें और हर वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिए TRE 2.0 में हमारे इतने कम वीडियो से ही लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछे गए हैं, तो हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज का होमवर्क हम दे रहे हैं आप सभी TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों को कि आप लोग TRE 1 और TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है और TRE 3 जिन्हें देना है वो क्या करें, आप TRE 1 और TRE 2 के क्वेश्चन सोल्व करिए आज, है ना। TRE 1 और 2 के क्वेश्चन सोल्व करिए जिन्हें TRE 3.0 देना है, जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने जा रहा है। फिर अगस्त में परीक्षा होगी। आप जानते हैं कि 3 बार ही बैठ सकते हैं। ये इस तरह का नियम बना दिया है बिहार सरकार ने, BPSC ने, कि मात्र 3 बार ही आप BPSC TRE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बार एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं आप। इसलिए तैयारी इस तरह से करें कि आप इन दोनों एग्ज़ामिनेशन में या अप्रैल में या अगस्त में सफल हो जाएं। हम तो कहेंगे अप्रैल में सफल हो जाइए, लेकिन आप हमारी बात मानेंगे तभी तो। आप क्या करें, TRE 1 और आज बैठ जाइए, अभी से बैठिए, TRE 1 और TRE 2 के दोनों पेपर को सोल्व करके हम फिर आगे बताएंगे कि क्या करना है, सिस्टम से स्टडी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और मैंने अभी बताया कि कैसे बनाना है, 1 से 20 तक कॉपी में लिख लेना है और बनाते चलना है, देखना है, जांच करना है, अपना स्कोर टेस्ट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।